वो राजी बैठ जाओ। गाड़ी की उसके बच्चों को वो वहाँ बैठी रूम था उनका, इस साइड से इधर रखी है, यहाँ रूम था। अच्छा जाकर यहाँ यहाँ लगा उनको इस जगह पर, तो उसकी वजह से चलो उसी राशन राशन नहीं बताओ क्या दिया गवर्नमेंट कम मिलता कम को बुला रहे यहाँ पे किसी ने दवाई एम्बुलेंस वगैरह हम लोग हैं जो खड़ साइड से रहते हैं, हमारे दादा परदादा आए थे, हम लोग यहाँ लोग रुके हुए हैं यहाँ पे। एक गोली नहीं मिली बताए मुझे 6 महीने से सरकार को बैठा हुआ क्या किया इन्होंने, जहाँ लीडरों का इकट्ठे करके लेके आता है यहाँ पे मीडिया पे फोटो लेने के लिए। और उसको स्प्रिंटर लगने चाहिए। यहाँ पर ले गए हम हॉस्पिटल, इसको ऑपरेशन भी हुआ, लेकिन ऐसा स्प्रिंटर था जो उसके चला गया, जिससे हालात पुलिस के इतने क्रिटिकल थे उस वक्त बहुत। ये नौजवान तबका जो बाहर निकल रहा है और देखो यार ये बोले कि फ्रंट एक सिस्टम होना चाहिए कि जो पॉलिसीज बनती है वो दिल्ली में जहाँ पर आप चेयर पर हम सियासी लोग आपके साथ चले या कंपनी के साथ ये सर दुआ भी करें, आप गद्दी के मालिक दुआ भी करें। सभी सबसे ज्यादा नुकसान सबसे ज्यादा जानी नुकसान में हुआ किसी डिस्ट्रिक्ट में नहीं हुआ पूरी करना ना करना की बहुत ज्यादा फायरिंग हुई, 0 माली जानी नुकसान माली हो गई। बिल्कुल सही बात है, कम से कम हमें ये पॉलिसीज जो है हम लोगों से पूछ कर करनी चाहिए। ये खड़ी में रहते हैं, बाद में रहते हैं, की क्लीनिंग की मदरसे में चला, गुरुद्वारे में लगा, मंदिर में लगा। मेरे पीछे ममदन था भाई है, मेरा ममदन भाई है, आगे हिंदू है, पीछे भी हिंदू है। वो क्या देखता है जब फौजी को हम सलूट करते हैं, जो मेरा भतीजा चला गया उसको सलूट करते हैं, वो मार उसने हमने कराई तो 22 आदमी मारे करते उस दिन 50 साल में आया। तो उसने जब बैठाया 2 बच्चे ने उसके साढ़े ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ साड़ी आवाज में तो दसिया कि बेनती करता तो आक्रम साहब तुम अगे हो करते मैं दस रहा कि साड़ी कोई न्यूज़ नहीं लगी। 25-26 चैनल साढ़े को आए, मैं नहीं कह सकता मैं तो सदमे भी से मैंने पूछा ही एक असा अरदास की थी अल्लाह के दुआ के अस्पताल ही कोई गोला नहीं किया, उसके आसपास पड़े करते कि भैया जानी नुकसान का ये बनाए, बिल्कुल सही बात है, माली नुकसान नहीं आप बनाए क्योंकि आपकी चेयर जो है वो करे। हम यही आपसे मैं आपका खादिम हूँ, आप गद्दी के मालिक आप श्रेय आप कोई हमारे कॉर्पोरेटर नहीं है, आप हमारे आप गद्दी के मालिक हैं। जिस तरह हमारे निगाली साहब के मानते हो 75 से आप उस जगह पर बैठेंगे, आप
मैं आपका खादम हूँ, ऐसी बात आप करिए तो इस चीज़ पर जान साहब ने भी मेरे घर पे दौरा लगाया। हम खुद ही हुकूमत के साथ जो भी हो, जंग में कोई किसी मेरा आपसे का वादा है कि जो भी मेरे से होगा, मैं ये एक खिदमत है जो करनी हम सबका फर्ज है, आपकी मेरा चेयर पर- अवलीन फर्ज है। नहीं, मैं चेयर हो ना हो, मेरा फिर भी फर्ज है। पार्लियामेंट में बोलने वाले हमारी नहीं, आवाज वहाँ भी करेंगे, लेकिन ये तो मैं कहता हूँ कि ये मामला तो यहाँ ही जो है एक हफ्ते में ही हल होना चाहिए, उसमें तो टाइम ही नहीं लगना चाहिए, उसमें तो टाइम ही नहीं लगना। तो ये फर्ज था, मैंने कल भी कोशिश की थी तो मैं नहीं आ सका, इजाज़त भी नहीं मिली, हालात ऐसे थे। आप सब जानते हैं, सुना होगा अपने बुजुर्गों से, मैंने भी सुना है, कुछ देखा भी है कि 47 की जंग हुई, 65 की हुई, 71 की हुई, फिर 90 के बाद हालात ख़राब हुए। लेकिन जो तबाही पुंछ ने इस बार देखी वो कभी पहले नहीं देखी। इतनी बड़ी तबाही हुई है, और ख़ास तौर पे इस जंग का जो अभी इन दो मुल्कों में हुई, इसका सबसे ज़्यादा असर पुंछ डिस्ट्रिक्ट में हुआ और ख़ास तौर पे पुंछ शहर में हुआ। कीमती जानें जो हैं वो चली गई, जो वापस नहीं आएंगी, और जिनका हम सबको दुख है, हर आदमी को इसका दुख है। जो और ऐसे इनके घरों में इंसान जाता है, बात करता है, तो इंसान का दिल टूट जाता है कि बेगुनाह लोग इस तरह मारे गए, उनके बच्चे रह गए हैं, बेवा रह गई हैं। तो ये एक ऐसा वाक़या है कि जो लफ्ज़ों में बयान ही नहीं हो सकता, दिल इतना दुखता है। नहीं, देखिए, मैं आपको बताऊं, बात है कि इन चीज़ों की मज़म्मत के लिए तो लफ्ज़ ही नहीं है, कि जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। और आपने गुरुद्वारे की बात की, मस्जिद की, मंदिर की, तो इंसान नहीं बचे, इंसान चले गए। और मरना तो होता ही है, लेकिन ये बेवक्त मौत हो गई, जिसका इंसान को ज़्यादा दुख होता है। अब शुक्र है खुदा का, बहुत बड़ी राहत की बात है जो बॉर्डर पे रहने वाले लोग हैं जम्मू कश्मीर में या इंडिया में, कि ये सीज़ फायर शुक्र है कि हो गया। लोग जो मर्जी है कहें, लेकिन सबसे बड़ी बात हमारे लिए मुबारक की यही है कि ये शुक्र है सीज़ फायर हो गया। हम लोग कम अज़ कम इसकी वजह से बच गए, जो बॉर्डरों पे रहने वाले। देखिए, मैं उनको कहूँगा भी, और मीडिया के ज़रिए भी, और यहाँ पुंछ के जी इज़्ज़त लोग मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी में ये कहता हूँ कि LG साहब को और चीफ मिनिस्टर साहब को प्रायोरिटी देनी चाहिए। उनको पुंछ में बैठ के यहाँ एक दिन सारे फैसले करने चाहिए, ताकि जिस का नुकसान हुआ है, पुंछ शहर का जो मजमूई तौर पे नुकसान हुआ है, उसके सिलसिले में कोई भी फैसला जो है वो अगले 48 घंटे में हो, जिससे लोग मुतमईन हों। और ख़ास तौर पर जो कीमती जानें चली गई हैं, हर घर के आदमी को SRO 43 के तहत सबसे पहले नौकरी मिलनी चाहिए, और अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए। ये सबसे जायज़ डिमांड है लोगों की, और ये होना चाहिए। और इसमें किसी किस्म की भी कोई दफ्तरी तवालुत नहीं होनी चाहिए। ये उन दोनों का सबसे पहला अवलीन फ़र्ज़ है। मैं ये कहता हूँ, ये सबसे अवलीन फ़र्ज़ है, इसको सबसे पहले पूरा करना चाहिए। और उसके अलावा भी बॉर्डरों पे जहाँ जहाँ कोई मरा है वहाँ कंपनसेशन भी मिलना चाहिए, SRO के तहत नौकरी भी मिलनी चाहिए। और पुंछ शहर में जहाँ भी नुकसान हुआ है, उन मकानों को भी उनका कंपनसेशन मिलना चाहिए। जो ज़ख्मी हैं जम्मू मेडिकल कॉलेज में, जो पुंछ के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में हैं, जिनका इलाज लंबा चलेगा, सारा उनका खर्च जो है वो मौजूदा हुकूमत का फ़र्ज़ है बर्दाश्त करना। और मेरा भी इस सिलसिले में जो फ़र्ज़ है मैं पूरे तरीके से निभाऊंगा। ये मेरा फ़र्ज़ है, मैं इसको पूरा करूँगा। और उनको भी मैं हुकूमत से देखे, प्राइम मिनिस्टर साहब को, होम मिनिस्टर साहब को, ये बॉर्डर जो है इनके बारे में पता है, वो बॉर्डर की सूरत हाल को जानते हैं, जंग जो हुई उसको भी वो जानते हैं। तो उनका भी पहला फ़र्ज़ अवलीन यही बनता है सीज़ फायर के बाद, कि जो इस जंग से मुतासर हुए हैं वो फ़राख दिली से उनकी इमदाद करें। ये उनका भी फ़र्ज़ बनता है, और मुझे लगता है कि वो अपना फ़र्ज़ पूरा करेंगे। हमारी उनसे ये रिक्वेस्ट है
कि इसमें डिले नहीं होनी चाहिए, और ख़ास तौर पे स्टेट गवर्नमेंट उनको इमीडिएटली ये जो मेजर्स जो उनकी लेवल पे लेने हैं वो लेने चाहिए, और साथ साथ दोनों को दिल्ली में बात करनी चाहिए। ये सब जो लोग नकल मकानी करके चले गए हैं, डरे और सहमे हुए, उनके लिए आपका क्या पैगाम रहेगा आज? नहीं, अब खुदा करे कि ये सीज़ फायर कायम रहे, और यकीन भी है कि कायम रहेगी, तो अल्लाह ताला उनको खैर से ले जाए। अगर कहीं भी एप्रीहेंशन है तो वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि जान है तो जहान है, तो इसलिए ज़रूरी है अगर उस चीज़ को भी ज़हन मद्देनज़र रखें। लेकिन शुक्र है खुदा का कि सीज़ फायर हो गया, ये बहुत बड़ी बात, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत